हाय गाइज, वेलकम बैक। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू करते अपने AWS ट्यूटोरियल को। और लास्ट टाइम हम लोगों ने अपना एक इंस्टेंस बना लिया था, वो रन भी कर रहा था। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए जो लोग अपनी वेबसाइट्स को रन करना चाहते हैं। तो सिंपली मैं इस पर क्लिक करता हूँ, इसको कनेक्ट होने देता हूँ। तो हम लोग आज ना राउटिंग वगैरह क्रिएट करेंगे। देखिए, 2-3 वे होते हैं। जो मैं आज वे बताने जा रहा हूँ वो 0 इन्वेस्टमेंट में हो जाएगा। अदरवाइज एक और वे होता है जो कि काफ़ी कम पैसे में हो जाता है, बट उसमें भी आपको 40-50 रुपए मंथली का बिल आता है। तो मैं दोनों कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बट ये बिल्कुल भी फ्री है। 0 रुपए आपके कटेंगे, कोई भी बिल नहीं आएगा। तो हम लोग इसी को कंटिन्यू करते हैं, बट मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज में उसको भी बताऊंगा। जो लोग अगर एडवांस्ड लेवल पे AWS को करना चाहते हैं ना, उनके लिए अच्छा हो जाएगा। चलिए, फिलहाल हम यहाँ पे एक ब्राउजर ओपन कर रहे हैं। ये हमारा सर्वर है, सर्वर पे ही डाउनलोड कर लेते हैं। अदरवाइज आप लोकल पे भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको एक एक्सप्लोरर ब्राउजर तो मिल ही जाता है। यहाँ पे आते हैं, एक यहाँ पे ना सॉफ्टवेयर हम डाउनलोड करते हैं फॉर राउटिंग। ये राउटिंग करता है। अभी हम लोग वैम्प जैम्प या फिर जो भी आपको प्रोजेक्ट चलाना है, अगर .NET चलाना है तो उसके लिए जो कुछ भी, वो सब हम आगे देखेंगे। हम इस पे नोड और PHP के कुछ प्रोजेक्ट रन करेंगे। तो उससे पहले मैं एक राउटिंग कि डोमेन को कनेक्ट करने के लिए जो प्रोसीजर होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। मैं चाहता तो इसको बाद में बता देता, बट एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है तो मैं आपको यहीं पे बताता चल रहा हूँ। और यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपका डोमेन ना इसके साथ कनेक्ट नहीं हो पाएगा। तो आपको यहाँ पे सर्च करना होगा NGINX। तो आप चाहे इस तरीके से ओपन कर लें, या फिर मैं आपको बताता हूँ कि आप पहले तो गूगल सर्च करें। google.com पे आए, यहाँ पे आप सर्च करिए NGINX डाउनलोड। यहाँ से आपको ये एक वेबसाइट मिल रही है, इसको डाउनलोड करते हैं। इसमें देखिए स्टेबल वर्जन को डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे ये पुराने वर्जन है, ये अभी कुछ टेस्टिंग में है। ये हमारा स्टेबल वर्जन है, तो हम इसको, तो यहाँ से इसको सेव एज पे क्लिक कर लेते हैं। और अभी ये यहाँ पे देखिए NGINX एक जिप फोल्डर यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। तो इसको सिंपली सेव कर लेते हैं। व्यू डाउनलोड पे आते हैं और ओपन हो गया। ये हमारे फोल्डर स्ट्रक्चर में हम आ गए। डाउनलोड के अंदर देखिए, यहाँ पे अगर हम आए तो ये डाउनलोड के अंदर ये फोल्डर सेव हुआ है। इसको यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसे एक्सट्रैक्ट होने देते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको डाउनलोड के अंदर NGINX मिल जाता है। और ये इसका मेन फोल्डर है, इसके अंदर कुछ फाइलें हैं, है ना। तो अभी क्या करते हैं ना, इसको हम कहीं ऐसी जगह रखते हैं जहां से ये कभी डिलीट ना हो, क्योंकि हमें इसे यहाँ से तो हटाना होगा। तो इसका नाम हम NGINX ही रख देते हैं। ये वर्जन वगैरह को हटा देते हैं, ठीक है। ये कर दिया और इसको यहाँ से कॉपी करके अपनी C ड्राइव में ले आते हैं और C ड्राइव में यहाँ पे रख देते हैं। अब ये आ गया। NGINX को सिंपली रन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है। NGINX पे डबल टैप करना है और ये रन कर जाएगा बहुत ही स्मूथली। ये आपके पोर्ट 80 पे रन कर जाएगा। अब इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, आप इसी ब्राउजर पे आ जाएं, ब्राउजर पे आ जाएं और यहाँ से एक न्यू टैब ओपन कर लें। और आई थिंक यहाँ पे हम लोकल होस्ट इंटर करें, लोकल होस्ट। तो आप देखिए लोकल होस्ट पे हमारा वेलकम टू NGINX चल रहा है, ठीक है। और यहीं से मतलब कि अभी आप सोचिए लोकल होस्ट चल रहा है, इसी पे आप कोई भी डोमेन अपना कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, जिसके बाद ये एक टाइप से समझिए कि आपकी एक वेबसाइट चल रही है। और इसका फोल्डर वगैरह भी अगर मैं दिखाऊं तो आपकी जो वेबसाइट वगैरह होस्ट होनी है, यहाँ पे आते हैं
आपकी जो वेबसाइट्स होस्ट होनी है वो आपको सिंपली इसके अंदर HTML टैग होता है और उसमें ये देखिए इंडेक्स फाइल बनी हुई है ना, यही फाइल तो रन कर रही है। अगर इस पर आप डबल क्लिक करके देखेंगे तो ये सिंपल index.html फाइल है जो कि रन हो रही है। तो आप अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे रख के HTML वाले रन कर सकते हैं, बट ये सिंपली HTML प्रोजेक्ट को रन कर रहा है। PHP या नोड वगैरह के प्रोजेक्ट को भी ये रन कर लेगा। उसका एक सेकंड प्रोसीजर है, वो भी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोज में बताऊंगा। फिलहाल मैंने डबल क्लिक कर दिया था तो ये ब्राउजर पे ओपन हो रहा है। ये स्लो इसलिए है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सर्वर पे काम कर रहे हैं। तो आप देखिए index.html यहाँ से भी ओपन हो रहा है। मैं इसको बंद कर दे रहा हूँ या वेट कर लेते हैं। देखिए यही फाइल है ना HTML की, जो कि हमारे लोकल होस्ट पे अब रन कर रही है। चलिए अभी हमारा ये यहाँ पे रन कर रहा है और इसको हम चाहें तो लोकल होस्ट पे भी रन कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारा nginx रन कर रहा है। समझिए कि ये भी एक टाइप का आपका सर्वर ही है, लोकल होस्ट। तो लोकल होस्ट पे हमारा nginx परफेक्टली रन कर रहा है। अभी यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि जब भी हम सिस्टम को बंद करेंगे या रीस्टार्ट हो गया, भाई ये भी सिस्टम है, हालांकि ये कंटिन्यू चलता रहता है, बट किसी किसी केसेस में ये भी तो बंद हो सकता है। और अगर ये बंद हो गया तो हम क्या करेंगे, ये हमारा वेबसाइट तो बंद हो जाएगा। तो बंद नहीं होना चाहिए, यही हमारा मेन कॉन्सेप्ट है। क्योंकि अगर हमारा सर्वर रीस्टार्ट हुआ और ये बंद हो गया तब तो फिर क्या ही कर पाएंगे हम ना। तो रीस्टार्ट अगर हो भी रहा है तो भी हमारी ये nginx वाला एप्लीकेशन रन कर जाए ऑटोमेटिकली, उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा एक और चीज, जो कि आपके सिस्टम के अंदर सर्विस को क्रिएट करता है। आप सर्विस कैसे क्रिएट करेंगे आइए वो देखते हैं। आइए हम लोग आ जाते हैं अपने ब्राउजर पे और यहाँ पर एक और एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं जिसका नाम है NSSM। आप इसको ना फिर से पहले गूगल पे आ जाओ, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट पे सर्च उतना अच्छा होता नहीं है। तो google.com आप इसको अपने लोकल कंप्यूटर पे भी करके सीधे यहाँ पे फाइल्स को भी अपलोड कर सकते हैं कॉपी पेस्ट करके। NSSM डाउनलोड, NSSM डाउनलोड इस पे करेंगे तो ये आपको मिलेगा और यहाँ पे कुछ इस तरीके से वेबसाइट आ जाएगी और लेटेस्ट रिलीज जो है उसी को आपको डाउनलोड कर लेना है। तो इसको हम लोग आइए डाउनलोड करते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे तो ये हमारी डायरेक्टरी में सेव कर देगा NSSM को भी। और यहाँ से हम अपना व्यू डाउनलोड कर सकते हैं या सिंपली यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे भी हमको मिल जा रहा है NSSM 2.24। इसको भी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कर दें और यहाँ से इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब देखिए इसमें एक आपको फाइल मिलेगी, अगर हम देखें तो ये है हमारी फोल्डर। इसके अंदर आप अगर 32 पे है तो इसके अंदर आ जाइएगा, अगर आपका सिस्टम 64 बिट का है तो इस पे आएंगे। हम 64 के लिए काम कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे आया। तो यहाँ पे आपको एक एप्लीकेशन मिल रहा है, इसको सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना है, कॉपी करना है और अपने सी ड्राइव में मेन फोल्डर में ही रख लें, कहीं भी रख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी क्या करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे सर्च करना है CMD टाइप करके इंटर करेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा विथ दिस पाथ। इस वाले पाथ के लिए जहाँ भी ये हमारा फोल्डर है उसके लिए अपना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो गया। चूंकि हम सी ड्राइव में ही रखे हैं तो ये सी ड्राइव पे ओपन हुआ है। अब यहाँ पे हम यूज करेंगे कमांड NSSM इंस्टॉल और क्या nginx के लिए हम सर्विस क्रिएट करने जा रहे हैं। तो ये हमारी सर्विस का नाम हो गया और ये NSSM इंस्टॉल कर रहा है किसको, nginx को। जब आप इंटर करेंगे तो ये आपसे पाथ पूछेगा कि भाई जिसको आप रन करना चाहते हो वो है कहाँ पे। तो यहाँ से पाथ सेलेक्ट करेंगे, ओपन करेंगे और
हमारा जो NGINX है यहाँ पे है और ये वाली एप्लीकेशन को हमें एज ए सर्विस रन करना है। ओपन करते हैं और इसे इंस्टॉल सर्विस पे क्लिक कर देते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो ये सर्विस NGINX सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। ओके पे क्लिक करेंगे। अब इतना करने से क्या होगा कि आपका NGINX जब भी सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो भी ऑटोमेटिकली रन कर जाएगा। आपको मैनुअल यहाँ पे आके जो हमने डबल क्लिक करके इसको रन किया था वो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप सर्विस देखना चाहते हैं कि ये सर्विस कहाँ पे बनी है तो आप यहाँ पे आए और यहाँ पे आप सर्विस सर्च कर सकते हैं। सर्विस पे आएंगे तो ये हमारी सारी सर्विसेज हो गई हैं जो कि सिस्टम के अंदर रन कर रही हैं। इसी में हमारी एक सर्विस होगी NGINX करके, ये देखिए ये सर्विस अपनी है और इसको आप यहाँ से स्टार्ट पे भी क्लिक कर सकते हैं या ये जब भी रीस्टार्ट होगा ना ये यहाँ पे ऑटोमेटिक लगा ही हुआ है तो ऑटोमेटिक ही ये रन कर जाएगी। ठीक है, अभी हमने यहाँ से मैनुअल इसे स्टार्ट कर दिया और बाकी जब भी ये सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो ये ऑटोमेटिकली रन कर जाएगा तो हमारा NGINX अपने आप रन करने लगेगा। आई होप आपको इतना कुछ समझ में आया होगा और बहुत से लोगों के लिए ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होंगी कि सर आपने इसको इंस्टॉल ही क्यों किया। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, नेक्स्ट लेक्चर में आपको पता चल जाएगा कि इसे मैंने इंस्टॉल क्यों किया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसके थ्रू ही हम लोग अपने डोमेन को राउट वगैरह करेंगे। और ये जो डाउनलोड फोल्डर में हमारी चीज़ें पड़ी हुई है ना इसको डिलीट कर देते हैं क्योंकि अपने पास ऑलरेडी स्पेस बहुत कम है। तो डाउनलोड में रखी हुई चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं है। हमारा सॉफ्टवेयर सब कुछ इंस्टॉल हो गया है और यहाँ से भी मैं क्लियर कर देता हूँ। देखो सर्वर पे कोई भी अनवांटेड चीज़ बिल्कुल मत रखिएगा क्योंकि बहुत ही लिमिटेड स्टोरेज है, स्पेस है। वहाँ पे आप जब सर्वर इस तरह से सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करेंगे तो स्पेस कम होता जाएगा। लास्टली आपको काम करने के लिए 10 से 11 GB ही बचेंगे। तो कोशिश करें इस पर कोई भी अनवांटेड चीज़ें ना रखें। और यहाँ पे जो ये ब्राउज़र हम लोग यूज कर रहे हैं स्टार्टिंग में तो आप यूज कर लो, ये वाला अगर आ जाता है तो इसको तो बिल्कुल भी मत ओपन करिएगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा रैम वगैरह कंज्यूम करता है। इस वाले से अपना काम कर लें, अदरवाइज आपका सिस्टम थोड़ा स्लो होगा क्योंकि 1 GB ही रैम है ना। तो ब्राउज़र वगैरह इस पर कभी भी कोशिश करें कि ना ही यूज करें तो ज़्यादा अच्छा है। अपना लोकल सिस्टम से चीज़ों को डाउनलोड करें और सिंपली यहाँ पे आके डेस्कटॉप पे पेस्ट करके सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल कर लें। यहाँ पे यूज करने पे ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पे लोड डालता है जिससे आपकी सिस्टम रीबूट हो सकता है या फिर हैंग कर सकता है। चलो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग गाइज एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।